अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय इजी लेक्चर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी तक हमने ये बात की कि जब भी किसी दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है या तो फिर किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उस केस में हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की टाइप्स, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो आज हम इसकी 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है? जब भी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, कब प्रोड्यूस होगी? जब हमारे पास कोई कॉइल होगी, ठीक है, उस कॉइल की मूवमेंट की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो तो उसे हम कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये हमारे पास एक मैग्नेट है और एक ये लूप है, ठीक है। अब जब ये लूप इस मैग्नेट की तरफ मूव करेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मूव करेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास आएगी और फिर इससे दूर होगी, मतलब इसकी राइटवर्ड, इसकी तरफ राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड मूव करेगी। तो इसकी मोशन की वजह से, इस लूप की मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो होगी डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इस केस में जो मैग्नेट है वो हमारे पास स्टैटिक ही रहेगा, सिर्फ लूप की ही मोशन होगी। अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है मैग्नेट की मोशन की वजह से। अब इस केस में हमारे पास जो कॉइल होती है उसे हम स्टैटिक ही रखते हैं और जो मैग्नेट होता है वो मूव करता है लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड। तो इसकी मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो चेंज होता है और उसके चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। और इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उसे हम कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ में आज हम बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। ठीक है, अब ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। हमने अभी ये बात की थी कि जब भी कोई लूप मूव करेगी तो उसके मूव करने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसे हम कहेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस केस में अब हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है। अब ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी इस कंडक्टर में। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसे हम कहेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस प्रोसेस को हम लोग ये भी कहते हैं मोशनल ईएमएफ, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उसे हम ये कहते हैं कि ये मोशनल ईएमएफ है। ठीक है, मतलब जो डायनेमिक ईएमएफ थी उसे ही हम कहते हैं ये मोशनल ईएमएफ है। अब जब हम इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड वाली साइड पर, मतलब लेफ्ट वाली साइड पर मूव करवाते हैं या पुल करवाते हैं तो इस केस में कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं वो भी मूव करते हैं, उनके ऊपर बेसिकली फोर्स एक्ट कर रही होती है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होते हैं। अब उस चार्ज पर जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है उस पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो है Fm इज इक्वल टू QV क्रॉस B। हमें पता है कि V क्रॉस B का जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा QVB। ठीक है, तो बेसिकली यही मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का जो एक्ट कर रही है इस चार्ज प्लस पर। साइन थीटा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो क्रॉस साइन है जब हम इसको ओपन करते हैं तो उसके बाद हम यूज करते हैं साइन थीटा। अब देखें, ये जो कंडक्टर है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल पर है। इस मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्मल इस तरह कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये जो कंडक्टर है ये इस तरह से रखा गया। तो इस तरह ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल है, इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री। तो QVB साइन 90 लिखेंगे और जो 90 साइन 90 इक्वल होता है 1 के। अब हमारे पास जो फोर्स आएगी वो है QVB। ठीक है,
और इस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करेंगे। जब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। अब जो चार्ज प्रेजेंट है इस कंडक्टर में, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। इस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से ये चार्ज मूव करता है। ये कंडक्टर की जो लेंथ है, अगर हम लोग कंसीडर करेंगे ये चार्ज इस जगह पे प्रेजेंट था तो फोर्स की वजह से ये चार्ज इस जगह पे आ जाएगा। तो अब चूंकि इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो इसकी वजह से ये चार्ज मूव करता है। और हमने ये बात की है कि जब भी कोई फोर्स अप्लाई हो और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसे हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। तो इस केस में जो वर्क डन हुआ है वो उसकी थ्रू लेंथ हुआ है। तो हमारे पास जो वर्क है वो इक्वल आ गया Fm/L के। अब हम इसमें फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा QVBL, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब जो हम लोग उसका रेट कैलकुलेट करेंगे तो वो इसको डिवाइड कर देंगे टाइम पर, तो आ जाएगा QVBL/T। अब हमें ये भी पता है कि Q/T इक्वल है I के, ठीक है। तो अब हम इधर Q/T की जगह पुट कर देंगे I, तो ये हो जाएगा VBL, ठीक है, VBL हो गया। लेकिन अब हमने I भी पुट करना है Q/T की जगह, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन हम ये बात भी करते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इक्वल है इंड्यूस्ड EMF इनटू करंट के। तो अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई है और इनकी राइट हैंड साइड डिफरेंट है। तो अब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। IVBL इज इक्वल टू EI। अब इन दोनों साइड भी हमारे पास I सेम है, तो I को कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा VBL इज इक्वल टू I। और इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू VBL। इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोशनल EMF, ठीक है। और ये उसी वक्त तक वैलिड रहेगी ये इक्वेशन जब तक कि हमारे पास V वेलोसिटी, B मैग्नीट्यूड और करंट I ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। उस वक्त तक ही इस पर मोशनल EMF अप्लाई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।